वेलकम टू हमारे जीनियर स्टडी चैनल में। देखिए, नाइन्थ क्लास का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, समय ना गंवाते हुए पहला क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट। देखिए, इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रांस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में राजशाही के पतन घटना क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन कौन था? तो लेनिन कौन था? ये बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको 2019, 20, 21, 22 सभी क्वेश्चन को देख लेना चाहिए एक बार, ताकि आपका एग्ज़ाम में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठ सके। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। देखिए, ये फ्रांस जो यहाँ है गा नंबर का हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तो ये बता दें, इसका जो आंसर है छठा भाग। करेक्ट आंसर छठा भाग हो जाएगा। अगला है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो 1863, 1865, 1864, 1866। देखिए, 1864 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाबर किसे कहते हैं? भाबर किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, तटीय मैदान, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका। गा नंबर जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन्स किसे कहते हैं? कॉमन्स किसे कहते हैं? तो साझा ज़मीन। देखिए, साझा ज़मीन को कॉमन्स कहते हैं। साझा का ज़मीन का मतलब हो गया कि दूसरे का ज़मीन लेके कृषि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो जो लोग क्रिकेट खेलते हो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते रहेंगे। देखिए, क्रिकेट पिच की जो लंबाई कितनी होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 गज। 22 गज क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन 1903, 1904, 1905। देखिए, 1905 ईस्वी में। रे क्वेश्चन इसमें और भी पूछता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो उसका भी आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? देखिए, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड तो किस देश से छूती है? तो चीन से बिल्कुल नहीं, भूटान, नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार के बहुत करीब है नेपाल का। अगला देखिए, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी क्या कहलाती है? तो ये बता दें, कन्नड़। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय, तो गोवा के बगल में कर्नाटक है, ये कन्नड़ हो गया। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नर्मदा नदी का उद्गम बता दें, अमरकंटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? चक्रवर्तीय पश्चिमी मानसून की वापसी और दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। खा नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा में पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर वर्षा। का नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, परिणाम है। परिणाम क्या है? तो परिणाम बता दें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दर। ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन लग रहा है। आगे देखिए, ग्रीष्मावकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो ये बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, लक्षद्वीप करेक्ट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील कौन सा है? सांभर, वुलर, डल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सांभर। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में कब होता है? यानी बारिश कब से शुरू हो जाती है? तो देखिए प्रारंभ में इसका जो दिया है ईयरली मई, ईयरली जून, ईयरली जुलाई और अगला है ईयरली अगस्त। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जून से, जून से मानसून शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्वाडोर ओयेंदे। देखिए ये नंबर इसका सल्वाडोर ओयेंदे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनक्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? एनक्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलैंड, धाना। करेक्ट आंसर धाना हो जाएगा खा नंबर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो ये ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, अगले चुनाव बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा घा नंबर हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन उल्टा पूछा, इसका घा नंबर हो जाएगा, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अगर अस्थायी अध्यक्ष आ गया तो सचिनंद सिन्हा, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर आपको पूछा जाता है तो डॉक्टर BR आम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़े वाले वंशज और श्वेत अल्पसंख्यकों का। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, गा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, तो ये गलत है। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा यही, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? भारतीय न्यायपालिका, भारतीय संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, न्यायपालिका जो भारतीय संविधान का रक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की व्याख्या अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। देखिए यही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संविधान का रक्षक भी बताया गया है और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो ये बता दें, भारतीय संविधान में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, 6 प्रकार के, 7 था लेकिन संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हम आगे भी और भी वीडियो डालें जो इसमें ये क्वेश्चन तीनों वीडियो में है। विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव कौन सा है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहपुर। अगला क्वेश्चन,
भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो भारत में आधुनिक कृषि कहाँ प्राप्त की गई थी? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर का नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल किस मौसम में होता है? खरीफ फसल बता दें वर्षा ऋतु में होता है, मानसून के दिनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो कौन सा कारक साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण है? अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी, इनमें सभी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अशिक्षा भी है और अस्वास्थ्य भी है, गरीबी भी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, NSSO का पूरा नाम लिखें। तो NSSO का पूरा नाम लिखें तो इसका जो हो जाएगा 36 नंबर का। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट खा नंबर। अगला क्वेश्चन, निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? यानी गरीबी रेखा के निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? 3, 4, 2। देखिए 2 विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात है। उड़ीसा और बिहार का निर्धनता अनुपात क्या है? तो इसका जो है क्रमशः 47 और 43%। देखिए करेक्ट आंसर का नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? तो इसका जो हो जाएगा सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? तो ये बता दें भूमिहीन, श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार कामगार, निराश्रित तथा भिखारी, इनमें सभी। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? तो सभी वर्ग हैं, भूमिहीन, श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार कामगार, निराश्रित तथा भिखारी, इनमें सभी हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए आपके। तो ये बहुत ही परीक्षा के लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं इसे वीडियो बनाते रहते और आप तक पहुंच जाए।